उजाड़ा जा रहा है, जैसे और जगह चीजों को बनाने के लिए लोगों को उजाड़ दिया गया। जहां गोमती रिवरफ्रंट बन जाना चाहिए था अभी तक, अकबर नगर के लोगों को उजाड़ दिया गया। जो उनकी बुनियादी समस्याएं थी, जो बुनियादी उनकी जरूरतें थीं, जहां वो रोजगार नौकरी करते थे, वो रोजगार नौकरी भी उनकी छिन गई। कई लोगों की आत्महत्या भी हो गई, या हत्या नहीं, मृत्यु हो गई, और एक आध ने आत्महत्या भी कर ली। और कहा यह गया कि हम रिवर फ्रंट बना रहे हैं। नाले पर पहली बार रिवर फ्रंट बन रहा है। अक्सर नदियों पर रिवर फ्रंट बनता है। इस सरकार में पहली बार देखने को मिला कि रिवर फ्रंट बन रहा है। इसी तरह वरुणा नदी पर समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, वो बंद हो गया। जो व्यवस्था थी, जो उस समय कोशिश की गई थी कि कोई भी गंदा नाले का पानी वरुणा नदी में ना आए, जो भी आए ट्रीटमेंट के बाद आए। और यही गोमती नदी रिवरफ्रंट के साथ था। यही अंतोगत्वा हमें आपको करना पड़ेगा। जब कभी भी हमें नदियां साफ करनी है, शहर के बीच में अगर नदी है, तो जो भी पानी नदी में जाए, नाले का पानी न जाए तभी जब ट्रीट होकर के पानी फिल्टर से तब जा सके, तो आने वाले समय में ये साफ नजर दिखाई देगी नदियां। और जो पानी का सेल्फ प्यूरिफिकेशन की एक जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से अगर वो डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलती चली जाएगी उसके अंदर, हवा की वजह से, एरेशन की वजह से, तो अपने आप नदी साफ दिखती है। जो मछलियां मरी हुई दिख रही है, इसका मतलब यह है कि पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गया है। जब डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो गया है, तभी जीव जंतु या मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं। और शायद वो पैरामीटर 4 मिलीग्राम पर लीटर का है। खैर, इसी तरह यमुना पर सबसे महत्वपूर्ण जगह, सबसे हिस्टोरिकल जगह और वृंदावन की सबसे महत्वपूर्ण जगह विश्राम घाट, केसी घाट पर समाजवादी सरकार में काम शुरू हुआ था। सुंदरीकरण का काम था कि ये घाट और ये जो रिवर फ्रंट बनेगा वो ऐसा बनेगा जिससे कि यहां टूरिस्ट अगर आए तो उसे अनुभव मिले कि हां, वृंदावन कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। आज ही अगर हम जाएं वृंदावन में, तो आपको टीले कूड़ों के दिखाई देंगे। बड़े बड़े टीले लगे हुए कूड़ों की, गंदगी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर बनाने से वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और टूरिस्ट को सुविधा देंगे, जिस सरकार ने, उत्तर प्रदेश के 9 साल की सरकार और दिल्ली की 11 साल की सरकार, 11 और 9 20 साल की सरकार में ना कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाया जहां वो सुरक्षित और पवित्रता के साथ व्यवस्थित होकर के चल सकें और उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल सकें 20 साल के अंदर। और यही स्थिति वृंदावन की है। ये जो कॉरिडोर बनते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कॉरिडोर बनाती है, लेकिन उसके कॉरिडोर बनाने का एक तरीका है जिससे लाभ उठा लें, अपने लोगों को लाभ पहुंचा लें। जो कॉरिडोर बनाते हैं उनका लक्ष्य कुछ और होता है, दिखाते कुछ और है, लक्ष्य कुछ और होता है। मुझे याद है कि समाजवादी सरकार में गोवर्धन में परिक्रमा को लेकर के बहुत अच्छा डिजाइन बनाया गया था, पूरी प्लानिंग हुई थी। और जिस सुंदरता के साथ, जिस अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाना चाहिए था, शायद अधिकारियों ने उतनी दिलचस्पी नहीं ली। हालांकि बना, लेकिन जिन पैरामीटर में मैं बनाना चाहता था उस पैरामीटर पर नहीं बना पाए वो अधिकारी। पहले तो इन अधिकारियों को घूमने भेजना चाहिए। ये इकाना स्टेडियम इसलिए बन पाया क्योंकि इकाना स्टेडियम बनाने से पहले अधिकारियों और लोगों को कई वर्ल्ड के बेस्ट स्टेडियम जो हैं उनको देखने को भेजा कि भाई देख के आइए,
तब जाकर के आप अनुभव पाएंगे, तब बन पाएगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो मैनचेस्टर का देख के आए, मैनचेस्टर क्लब का देख करके आए स्टेडियम, और उसका परिणाम ये हुआ कि आपको एक वर्ल्ड क्लास इकाना स्टेडियम मिल गया। यही जेनेशियम पार्क, यही लोहिया पार्क इसलिए बन पाए क्योंकि यहां के अधिकारियों को भेजा गया था कि जाकर के दुनिया में दूसरे पार्क देख के आइए। नेपोलियन के जमाने में जो पार्क बने, उन पार्कों को देखो, दुनिया में जिसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा नाम होता है उस पार्क को देख के आइए, तब बनाएंगे। तो उसका परिणाम यह हुआ कि आज लोहिया जेनेशियम पार्क लखनऊ सिटी के वन ऑफ द बेस्ट पार्क बने हैं। तो केवल इन शहरों में नहीं बनाया, कानपुर में भी बनना शुरू हो गया था लोहिया पार्क, सीतापुर में भी दिया था, इटावा में भी दिया था। या जहां जहां उस समय हमारे जनप्रतिनिधि बोलते थे कि हमारे यहां जरूरत है, तो वहां भी हम लोग बनाते थे। एग्जाम्पलरी काम मंडी में हुआ। ये जो किसान बाजार बना, जिसको बाद में उन्होंने दयाल पैराडाइज को बेच दिया, प्लासियो मॉल जो मॉल बना, सरकार मॉल नहीं बनाती है, लेकिन एग्जाम्पलरी काम किया मॉल का, और उसका परिणाम ये हुआ कि मॉल बना। देखिए आप, प्लासियो मॉल बना जो आज भी देश का वन ऑफ द बेस्ट मॉल है। आपका एक्सप्रेस वे बना, आगरा लखनऊ, उसके बारे में तो कहना नहीं है। हम ही नहीं, विरोधी लोग भी कहते हैं, कई बार बीजेपी के लोग उस सड़क पे चलते हैं, हमें ही ओवरटेक करके निकल जाते हैं आगे। झंडा उनका लगा रहता है, देखते हैं हम धीमे चल रहे हैं, वो हमसे तेज रफ्तार में जा रहे होते हैं। और देश के प्रधानमंत्री इसलिए उतरे थे वहां पर क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में वो डिजाइन हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसमें कि एयरफोर्स का हवाई जहाज उतर सके, और उस पर हरकुलस जो सबसे भारी वाहन है हमारे एयरफोर्स का, वो उतरा वहां पर, सुकोई मिराज उतरे। इसी तरह बस स्टैंड और मेट्रो पहला देश का होगा कि जहां पर पीपीपी पर बस स्टैंड बना, और बस स्टैंड के साथ मेट्रो के स्टेशन को ऐसा जोड़ा कि आप बस स्टैंड और मेट्रो में दोनों जा सकते हैं। समाजवादी सरकार में वो जो डिजाइन मेट्रो एयरपोर्ट तक हुई थी, वो एयरपोर्ट आसानी पहुंच जाए मेट्रो से, वो डिजाइन का पार्ट ये था कि लोग आए मेट्रो से, स्टेशन से चले जाए। और आगे जो एयरपोर्ट बना, अभी तक इन्होंने डिजाइन नहीं बना पाए कि कैसे जोड़ेंगे उस एयरपोर्ट को और मेट्रो से। अब अगर आप मेट्रो से उतरोगे तो पहले तो कम दूरी लगती थी, अब जो नया एयरपोर्ट बेच दिया गया है उसमें आप सूट के लिए घूमते रहो 1 किलोमीटर, तब जाकर एयरपोर्ट पहुंचोगे। तो ये डिजाइन फॉल्ट है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी के लोग अक्सर ये कहते थे कि वेटिकन सिटीज अच्छा बनाएंगे। बीजेपी के लोग कहते थे वेटिकन सिटी बनाएंगे। आप में से पुराने लोग जानते होंगे कि जब बनाने की बात कहते तो वेटिकन सिटी का भी नाम लेते थे कुछ अपने भाषणों में, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो गुजराती मंदिर की तरह दिखता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग किसी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हेरिटेज है, जो हिस्ट्री है, जो लोग देखने आते हैं, जो एस्थेटिक है, उससे खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और अगर तुमने पिछले 9 साल में क्या काम किया है, इसका कोई हिसाब किताब देगा कि नहीं देगा। मान लीजिए जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुआ था बोर्ड, उसका नाम बदल दिया इन्होंने, तीर्थ विकास परिषद नाम रख दिया, और अभी तक जो तीर्थ विकास परिषद ने खर्च किया है डेवलपमेंट में पैसा, उसका कोई हिसाब नहीं है। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो खर्च किया उसका कोई हिसाब नहीं है, और जो संस्थाएं और जो विभाग है जो पैसा खर्च किया उसका कोई हिसाब नहीं है। और वहां 5000 मंदिर हैं, 5000 मंदिर हैं जो समय समय पर बने हैं, राजा महाराजाओं ने, बड़े लोगों ने बनाए, सेठ लोगों ने बनाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बनारस जैसे कुछ मंदिर ढा दिए जाएं। बनारस में जब कॉरिडोर बना तो बहुत सारे मंदिर जो छोटे थे, घरों में थे, लोग अपने पौराणिक और परिवार के पूर्वजों के बने हुए मंदिरों को उजाड़ दिया सरकार ने। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा हो। तो इसलिए मैं चाहूंगा जो लोग ये कॉरिडोर बना रहे हैं, हालांकि हमें सुझाव नहीं देना चाहिए, तब भी सुझाव दे दें, वेनिस की गलियां देख के आए।
वेनिस की गलियां, कभी कभी हम ही लोग गलती करते हैं, हम बुरे लोग हैं ना, गलती करते हैं। जेनेसिस पार्क में बोट डाल दी थी हम लोगों ने, वेनिस में जो बोट चलती थी। इस सरकार को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि वो बोट ही बर्बाद कर दी उन्होंने। पता नहीं कहां से प्लास्टिक की लाए पैडल वाली वो चल रही है। बेहतरीन जो इटली में चलती थी नाव, वो लाए थे। एक बस लाए थे, बस, वाटर बस, पता नहीं कहां चली गई वो। पानी के रास्ते गई कि ट्रक में लद के चली गई, पता नहीं कौन है बस चोर। वाटर बस चोर कौन है हमें नहीं पता है। फुब्बारा चोर कौन है पता ही नहीं है। फुब्बारे चोर ही हो गए। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये रास्ता नहीं है बल्कि आस्था है हमारी। रास्ता जो गलियां हैं वो हमारी आस्था की गलियां हैं। उनका एस्थेटिक, उनका हेरिटेज वैसा ही रहे। कुंज गली में राधा कृष्ण की लीला के सैकड़ों गीत बने हैं, सैकड़ों गीत बने होंगे, और न जाने कब से वो परंपराएं चली हैं, मेले चलते हैं, यात्राएं निकलती हैं। और ये जब बिगाड़ देंगे तो वो गीत कहां गूंजेंगे, क्योंकि इनका जो बनाने का ढंग है, पता नहीं क्या ढंग है इनका बनाने का। अगर इन्होंने कुछ अच्छा बनाया हो तो आप लोग हमें बता दो, अगर हम कंफ्यूज हो रहे हो तो। और ये बात जो बोलते हैं कि चौड़ीकरण से व्यवस्था बन जाएगी, आप बताइए कुंभ में जितने बड़े इलाके में शहर बसा था, जितने बड़े इलाके में ये दावा कर रही सरकार कुंभ बनाता, जितना ऑर्गेनाइज कुंभ बनता था, बताओ वहां घटना घट गई। सवाल वो नहीं है एरिया का। हालांकि जहां सड़क पे वो यात्रा निकलती है उड़ीसा में, वो भी बहुत सड़क चौड़ी है, लेकिन हादसा हो गया, घटना हुई। कुंभ जहां लगा, बताओ कितनी बड़ी जगह है, और वहां पर घटना घट गई। इसलिए बात रास्ते के पतले और चौड़े की नहीं है। हमने बहुत सारे देशों के शहर देखे हैं जहां पर सड़कें बहुत चौड़ी नहीं हैं, लेकिन मैनेजमेंट है वहां पर। बात मैनेजमेंट की होती है, बात सिस्टम की है कि आपने क्या सिस्टम क्रिएट किया है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कितना ध्यान दे रहा है, आप मैनेजमेंट कितना कर ले रहे हैं। आप लखनऊ जैसी राजधानी का ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे। सोचिए आप, इतनी पुलिस, इतना वीआईपी, और मुख्यमंत्री स्तर पे बैठक होती है। सोचिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की, जो एक सिपाही और एसआई और उनको अधिकारियों करनी चाहिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की, वो मुख्यमंत्री स्तर पे बैठक होती है। सोचिए उसके बाद भी मैनेजमेंट नहीं दिखाई दे पा रहा है, तो सड़कें कम छोड़ी हैं क्या लखनऊ की? सवाल है सिस्टम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, और आप मैनेजमेंट का क्या कर रहे हैं। अगर चौड़े रास्ते की बात होती तो जगन्नाथपुरी के सड़क में दुर्घटना में या कुंभ में खुले मैदान में भगदड़ क्यों मच गई थी। भाजपा को दुनिया के उन देशों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने अपनी विरासत एवं धरोहर को बचाए बनाए रखते हुए विकास किया है। लोग अगर आएंगे तो कुंज गलियों को देखने आएंगे, कोई आपका थका हुआ जो आप बनाते हो, क्रिएट करते हो, उसको देखने नहीं आएंगे। सारा झगड़ा दरअसल जमीन का है। जैसे अयोध्या में जमीन का खेल खेला इन्होंने, सारा झगड़ा जमीन का है। भाजपाइयों की निगाह हमेशा जमीन को हड़पने की रहती है। भाजपाई अपने कुछ लोगों के लिए सालों से बसे लाखों लोगों को उजाड़ देती है। भाजपा अपनों को ठेका दुकान देकर उनसे चंदा वसूली करती है और मुआवजा के नाम पर घोटाला करती है। एक अधिकारी अभी भी लापता है, अंडरग्राउंड है। जनता आज मजबूर है, लेकिन जब
यही जनता नई सरकार आएगी तब विकास के नाम पर विनाश की ये नकारात्मक नीति हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी और हर मुआवजा घोटाले की जांच होगी। कई जगह मुआवजा इन्होंने या तो दिया नहीं या अपने लोगों को संतुष्ट और खुश करने के लिए मुआवजा में भी खेल खेला है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस तरीके से ये काम करते हैं, मथुरा वृंदावन भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा। और भाजपा के लिए तो भाजपाई महाभ्रष्टाचार ट्रेनिंग मैनुअल में एक अध्याय का नाम है कॉरिडोर करप्शन। कैसे नियंत्रण धन संपत्ति कोष को हथियाएं, कैसे सरकारीकरण करें, कैसे चढ़ावे को बेचकर भाजपाई अपनी जेब भरें, कैसे सुविधाओं के नाम पर जनता को गुमराह करें, कैसे परिस्थीय जमीन पर कब्जा करें, आसपास की जमीन पर कब्जा कैसे मुआवजाओं के नाम पर कमाई करें, कैसे जमीनों को औने पौने दांवों में खरीदें, कैसे बाद में 10 गुना रेट पर जमीन बेचें। वो खेल आपने हमने सबने देखा है कि कुछ मिनटों में कितना मुनाफा करा दिया किसी को। कैसे छोटी दुकानों और उनकी कमाई को मटियामेट कर दें, कैसे बड़े शोरूम से इकट्ठा पैसा लेकर उन्हें स्थानीय लोगों का कारोबार छीन करके दे दें, कैसे स्थानीय कारीगरी की कलाकृतियों की दुकानें उजाड़ें, कैसे परंपरागत व्यवसाय को स्थान छोड़ने पर मजबूर करें जो पहले से व्यवसाय कर रहे हैं, उन पर इतना दबाव बना दें कि वो अपना कारोबार छोड़ करके चले जाएं। कैसे बड़े व्यापारियों से कमीशन खाकर उनका सामान बेचें, कैसे लोगों के जीवन यापन का साधन व घर दुकान छीनकर सदियों से बसे लोगों को उजाड़ें। हम लोगों ने अयोध्या में देखा कि जो लोग दादा परदादा के जमाने से लोग रह रहे थे, गरीब थे, अपने जानवर रख करके जीवन यापन करते थे, उनको इस सरकार ने उजाड़ दिया। केवल वहीं नहीं उजाड़ा, और जगह भी उजाड़ा इन्होंने। विरासत के गलियारे में जो उजाड़ा, वहां जो जाने कितने वर्षों से रहते थे, कैसे अपने बाहरी लोगों को लाभ पहुंचाकर यहां स्थापित करें। बाहरी लोग हर जगह स्थापित होते जा रहे हैं, जो अच्छा खासा पीछे से मुनाफा देते हैं, उन बाहरी लोगों को ये बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे बाहरी लोगों के सारे राजनीति करें, कैसे स्थानीय बाहरी में विभाजन करें, कैसे चुनावी गणित को बदलें, कैसे आस्था को व्यापार बनाएं। इसलिए हमारा निवेदन है, आस्था को व्यापार न बनाएं, आस्था को आस्था ही रहने दें। और जो हेरिटेज है, जो वहाँ का ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती रही हैं, उस आर्किटेक्चर, उन पौराणिक गलियों को नष्ट ना करें। बाकी तो आप सब जानते ही, ओसीएम, डीसीएम और एफसीएम भी है एक नया। ओसीएम, डीसीएम और एफसीएम, फ्यूचर सीएम। जो इलाज मंत्री हैं, ओसीएम, डीसीएम, एफसीएम इलाज मंत्री हैं, लेकिन उनके इंतजाम इलाज का ही हो रहा है। उनके इलाज का इंतजाम हो रहा है। हमें उम्मीद है कि सरकार जो बनाना चाहती है वृंदावन में कॉरिडोर, दुनिया के जो हेरिटेज जहां पर बचाई है देशों में, वहां जाएं अधिकारी, घूम के आएं, देख करके आएं, गलियों को कैसे संरक्षण किया जाता है, वहां सुंदरता कैसे बनाई रखी जाती है, उन्हीं गलियों में, छोटी छोटी गलियों में कैसे खूबसूरत बनाया जाता है, खूबसूरती लाई जाती है। और उसके बाद किसी अच्छे आर्किटेक्ट, अच्छे प्लानर को ढूंढें और उससे काम कराएं। क्योंकि जिसका जो काम है, अगर वो काम नहीं कर रहेगा या नहीं मौका देंगे तो कुछ और निकल आएगा काम। उसी का परिणाम यह है कि जो बच्चों को टैबलेट दी गई हैं, पहले बच्चे उंगलियों से घिसते हैं, जब नहीं चलता तो फिर अंगूठा भी घिसते हैं,
और जब नहीं चलता तो बाद में बेच आते हैं उसे। कांवरियों को जिस तरह से कहा जाता था कि पहले भी निकलते थे और अभी निकले, बीजेपी से पहले भी निकलते थे जब बीजेपी सरकार नहीं थी, तो मुसलमान कहीं ना कहीं पानी पिलाने का काम, फल देने का काम करते थे, मगर अब जो है तख्ती कहीं लगाई जा रही है, कहीं उनसे नाम पूछा जा रहा है, कहीं ना कहीं इत्तेफाक भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कारोबार, रोजगार हमें आपको जोड़ता है, आयोजन हमें आपको जोड़ता है, खुशियां, मेले हमें आपको जोड़ता है। ये किसी की खुशी नहीं देख सकते बीजेपी के लोग। और बीजेपी में 3 गुट हो गए हैं। बीजेपी में 3 गुट हैं। एक, पहला खुद मुख्तार हैं, एक दिल्ली वाले के उम्मीदवार हैं और एक संगी साथी कैंडिडेट हैं। जो दिल्ली वाले कैंडिडेट हैं, जो हाथा नहीं भाता के भी शिकार हैं। तो बनारस से खबर आ रही है सर कि वो वाराणसी जंक्शन के सामने जो नाइट मार्केट थी उससे बुलडोजर चल गया है। जो कंपनी थी जिसने वो लाइसेंस दिया था दुकानों का, वो गुजरात की कंपनी थी, उसका मालिक भाग गया है और जो रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म बांटा गया था तो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय बनारस बांटा गया। इस सरकार में सभी इलीगल काम हो रहे हैं। इलीगल कॉलोनियां बस रही हैं, बेपनाह इनकी इलीगल बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। सब इलीगल काम इस सरकार के संगी साथी कर रहे हैं। बड़े बड़े ट्रस्टों पे कब्जा हो रहा है। ये हमारे कानपुर के लोग हैं, 2 बैठे हैं, ये दोनों जानते होंगे कितने बड़े ट्रस्टों पे कब्जा हो गया। कोई एजुकेशनल ट्रस्टों पे कब्जा कर रहा है, कोई रिलीजियस ट्रस्टों पे कब्जा कर रहा है, कोई जमीनों पे कब्जा कर रहा है। और जो बुनियादी समस्याएं हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, पार्कों को कब्जा कर रहे हैं, तालाबों को कब्जा कर रहे हैं। और जहां इन्हें दिखाना चाहिए था वृंदावन में कि सफाई, कहां सफाई है बताइए? जो वृंदावन जाएगा कितनी सफाई है वहां पर? ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुविधा तो समाजवादियों ने दी। कट अगर नहीं दिया होता, न बना होता, तो शायद इतना आसानी से दिल्ली वाले और लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे से उतर करके नहीं जा पाते। वो समाजवादियों की देन है। मामले में एक झांगुर बाबा को गिरफ्तार करा है, क्या कहेंगे? एक और बाबा को गिरफ्तार कर लो। सरकार शराब को बढ़ावा देने के लिए 9 जुलाई को इन्वेस्टर सबमिट करने जा रही है और जो अच्छी दवाइयां उनको बंद कर रही है। अच्छी बात है, बोतल खुली भी रखे हो, गिलास भी रखे वहां। आपके जिले के पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके सरकार जाती है, उससे ज्यादा केस वाले ये प्रतापगढ़ में जो भी पुलिस का कप्तान आता है, पता नहीं क्या है, पता नहीं किसके इशारे पे काम करता है। जो पुलिस है वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, पूरी पुलिस। और उसी का परिणाम यह है कि अन्याय बड़े पैमाने पर है। हमारे साथी ने, मैं नहीं जानता हूं कि कौन है साथी जो आपके साथी के साथ आया है, जिस परिवार की ये बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी एक दिन कहा था, उस परिवार पे 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए हैं, 100 से ज्यादा। ये बीजेपी के लोग हम लोग को ट्यूशन करा रहे हैं, फ्री ट्यूशन करा रहे हैं, फ्री ट्यूशन हो रहा है हम लोगों का। अकबर नगर के जो लोगों को जो है वहाँ जो कानूनियाँ दी गई है, वहाँ 3 दिन से पानी आ रहा नहीं है, बिजली आ रही है, तो रोडों पे जो सोने पर मजबूर हो गए, कैसे देखते थे? बीजेपी के लोग उजाड़ने का काम करते हैं और अकबर नगर के लोगों को मैंने कहा कि वहीं का वहां वापस उन्हें बसा देंगे। तुम्हें इस पे पूछोगे ना, लगाइए दिखाइए कुछ और इनको। पहले तुम्हें एक तस्वीर दिखाऊं, 2 दिन पुरानी है, वृंदावन की। मैं भेज रहा हूं तस्वीर, या स्क्रीन पे लगा दो इनको। तुम्हें कूड़े से कुछ नहीं है हटाने के लिए कोई चिंता। और इनको
जीबीनाईसी का वीडियो दिखाइए। और वृंदावन में जो काम किया, अगर मुझे इसकी वो स्लाइड शो मिल जाएगा तो मैं देता हूं आपको। जी, क्या चीज? देखिए, मैं तो एक ही चीज जानता हूं, सच्चा रास्ता ही धर्म का रास्ता है, वही सनातन का रास्ता है। अन्याय करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, भेदभाव करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, बच्चों से राजनीति कराने वाले सियासत कराने वाले लोग सनातनी नहीं हो सकते। केवल कपड़े पहनने से कोई बाबा योगी नहीं बन जाता है, विचार और आचरण से बनता है। क्योंकि बुनियादी सवालों पर चर्चा नहीं करनी है। जनता इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश की 2027 का, और ऐसा चुनाव देखने को मिलेगा जो कभी चुनाव नहीं आपने देखा। हम बिहार के चुनाव में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी की पूरी मदद करेंगे, और इन भाजपाइयों ने जो घोटाले किए उत्तर प्रदेश में सब बताए जाएंगे बिहार में। और ये भी बताया जाएगा कि नीतीश कुमार जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चेहरा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हम लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, अब वो देखिए मुख्यमंत्री के ही उससे रिटायर हो जाएंगे। ये बीजेपी के लोग उन्हें रिटायर कर देंगे। ये देखिए तस्वीर कब की है, ये देखिए आप, कूड़ा ये है इनका। ये हिसाब दें कि पिछले 9 साल में कितना काम किया इन्होंने यहाँ पर ब्रिज में, और खासकर वृंदावन मथुरा में। अयोध्या में पहले दलित बच्ची की जो है 13 वर्ष की जो दलित बच्ची थी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके बाद में परिवार का आरोप है कि जो है उसने सुसाइड नहीं किया, उसको जो है फांसी फंदे पे लटकाया गया। इस सरकार में सच कभी बाहर नहीं आएगा, न्याय नहीं मिलता गरीब को। बहुत सी घटनाएं ऐसी। सर, गोमती नदी का जो रिवर फ्रंट बना रहे थे सर, 12 से 17 किलोमीटर की दूरी में था, लेकिन 3 ही किलोमीटर में फिनिश चुका है। गंगा पे रिवर फ्रंट बन रहा है कानपुर में। आप किस तरीके से सर देखते हैं? हम लोग बनाएंगे बहुत अच्छा रिवर फ्रंट कानपुर में, और कानपुर की मेट्रो ले जाएंगे उन्नाव तक, लखनऊ की मेट्रो ले जाएंगे बाराबंकी तक। इन सरकार के लोगों को बताना चाहिए। देखिए, आप सब लोग बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, सब समझदार लोग हैं, लेकिन भार 1700 करोड़ का ऐसा है, पता नहीं सच ही नहीं निकलता। 1700 करोड़ का भार ऐसा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, कैबिनेट में बैठने वाले मंत्री कह रहे हैं। तो कई बार बहुत सी बातें नहीं निकलती। आपको ये पूछना चाहिए, सवाल उल्टा पूछते हैं आप लोग। सवाल ये पूछना चाहिए और बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के 9 साल में कांवड़िया कॉरिडोर के लिए ये काम किया है। कांवड़ियों की व्यवस्था के लिए, कांवड़ ले जाने वाले लोगों के लिए इतनी सुविधाएं दी हैं। उनके लिए अच्छा एक सड़क बनाई है, नंगे पैर जो चलते हैं उनको कहीं कांटे या कुछ नहीं लगेगा, बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है। विश्राम के लिए अच्छी जगह बनाई है, खाने पीने के लिए अच्छी स्थान बनाए हैं, जो लोग सेवा करना चाहते हैं उनके लिए बनाया है। कम से कम ये अपने 20 साल का हिसाब किताब तो दें। अब क्या कह रहे हैं, इनका चेक कर लो, दुकान मालिक कौन है, क्या आपको नहीं पता कौन है? हर साल तो चेक करते हो तो आप, ये हर साल बदनाम करने के लिए चेक करते हैं, हर साल कांवड़ियों को धोखा देते हैं।